इस वीडियो में हम एक रिएक्शन की मिसाल से ला शैटलियर्स प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ ये करेंगे कि जब हम अपने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से हटाएंगे तो इस रिएक्शन पर ले शैटलियर्स प्रिंसिपल को लागू करके इस पर रोनुमा होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों का जायजा लेंगे। याद आने के लिए यहाँ ये जिक्र कर दूं कि हमारे इस बात से क्या मतलब है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा इससे हम के एफ लिखेंगे और जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इसके रेट को हम के बी कहेंगे और यहाँ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होगा। ये रेट यानी के एफ और के बी एक दूसरे के बराबर है तो तमाम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल करेंगे और देखकर फैसला करेंगे कि इसमें क्या होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करेंगे तो इस गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और ला शैटलियर्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है और हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा करके इसे तब्दील करते हैं तो ये इस तब्दीली के असर को कम करने के लिए शिफ्ट हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने रिएक्टेंट को फेवर कर रहे हैं। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए भी इसको देख सकते हैं। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के इस्तेमाल करेंगे और इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक ये कि इसको मोलर कंसंट्रेशन की इस्तिलाह में लिखें और अगर हम के सी लिखेंगे तो एक्सप्रेशन में हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन आएगी। और बस यही, क्योंकि जब हम के सी लिखते हैं तो हम गैस की कंसंट्रेशन लिखते हैं या हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखते हैं लेकिन हम सॉलिड को इसमें शामिल नहीं करते। के सी CO2 की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन में और यहाँ मैं EQ लिखूंगी ताकि पता लगे कि ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम इसे पार्शियल प्रेशर की इस्तिलाह में भी लिख सकते हैं। तो इसे लिखने के लिए हम इसे कैपिटल के इससे लिखेंगे और साथ सबस्क्रिप्ट में P होगा। इस बात का मतलब ये है कि हम कंसंट्रेशन की बजाय गैस को इनकी पार्शियल प्रेशर की इस्तिलाह में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मौजूद है और बाकी तमाम चीजें यहाँ पर सॉलिड में हैं, तो हम इन्हें अपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब इन एक्सप्रेशन को लिखने से हमें अपनी अगली बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि दूसरी सूरत में जब हम अपने कंटेनर यानी बर्तन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। हम पार्शियल प्रेशर को दोबारा वॉल्यूम की इस्तिलाह में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम आइडियल गैस लॉ इस्तेमाल करें तो इसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जानने के लिए मोल्स को ज़र्ब देंगे RT से और फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को भी मोल्स ओवर वॉल्यूम की इस्तिलाह में लिख सकते हैं। अगर हम अपने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है और जब वॉल्यूम ज्यादा और प्रेशर कम हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं रहेगा और इस वजह से कंसंट्रेशन में भी तब्दीली आएगी। क्योंकि ये तब्दीली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम कर रही है, इसलिए ले शैटलियर प्रिंसिपल के तहत हमारा रिएक्शन इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगा और ये वापस इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा और इसकी कोशिश होगी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दोबारा से बढ़ जाए। इस वजह से ये प्रोडक्ट्स को फेवर करेगा। हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट्स को इसलिए फेवर करेगा ताकि CO2 के मोल्स वापस बढ़ जाए और हमारे पास CO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर वापस आ जाए। तो जनाब, तीसरी तब्दीली जिसका हम जायजा लेंगे वो ये है कि जब हम आर्गन गैस शामिल करेंगे इस सिस्टम में तो क्या होगा। अच्छा, अब आर्गन गैस इनर्ट गैस है और ये गैस किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, तो यहाँ एक ही चीज होगी और वो ये कि आर्गन गैस कंटेनर का प्रेशर बढ़ा देगी जिसके नतीजे में टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगा कि इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ रहा है।
अब हम फिर से अपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के सी और के पी को देखेंगे। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि के पी का पार्शियल प्रेशर CO2 के मोल्स और वॉल्यूम पर मुनहसर है, लेकिन हमने यहाँ CO2 के मोल्स और वॉल्यूम में तब्दीली की ही नहीं है। हालांकि पी टोटल बढ़ गया है, लेकिन CO2 का पार्शियल प्रेशर वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमने अपने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से नहीं हटाया और इसी वजह से कोई शिफ्ट भी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम इक्विलिब्रियम पर ही हैं और इसलिए कंसंट्रेशन भी वही रहेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ा दें तो क्या होगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। हमारा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन पर इन्हिसार करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है, इसे बढ़ाने से हमारे रिएक्शन पर तब्दीली नहीं आएगी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा, तो कंसंट्रेशन में कोई शिफ्ट नहीं होगा। अब हम एक और चीज को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैटलिस्ट शामिल करने से क्या होता है। फर्ज करें अगर हम अपने रिएक्शन को जल्दी करना चाह रहे हों, तो हम एक एनर्जी डायग्राम के जरिए इस बात को देखेंगे कि जब कैटलिस्ट शामिल करते हैं तो क्या होता है। अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाएं तो वाई एक्सिस पर एनर्जी रख लेते हैं और यहाँ हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एनर्जी के फर्क को देखेंगे। यहाँ जिस तरह से हमने इसको बनाया है, इससे साफ दिख रहा है कि हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी स्टार्टिंग मटेरियल की एनर्जी से कम है, यानी हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी इब्तदाई मटेरियल की एनर्जी से कम है। हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन KF जो यहाँ है, इसका हिसाब स्टार्टिंग मटेरियल और ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन बैरियर की लंबाई से लगाया जाएगा, यानी ये होगा KF। ये स्टार्टिंग मटेरियल और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का फासला है। बिल्कुल इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन यानी KB का हिसाब भी इसी तरह लगाया जाएगा, यानी प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का फर्क। अगर हम रिएक्शन में कैटलिस्ट को भी शामिल करें तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी बैरियर कम होगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा और साथ ही साथ ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी कम करेगा, तो KB भी तेजी से होने लगेगा। और चुनांचे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को तब्दील कर रहा है, तो कैटलिस्ट शामिल करने से हमारे रिएक्शन पर कोई तब्दीली नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही रहेगा और कैटलिस्ट शामिल करने की सूरत में कंसंट्रेशन में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। तो इस मिसाल में जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि इनर्ट गैस शामिल करने से टोटल प्रेशर पर फर्क पड़ेगा, इससे पार्शियल प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही बात सॉलिड और कैटलिस्ट के लिए भी दुरुस्त है।